हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शेन और ली स्टोन कटिंग एरिया में पहुंच चुके थे, जहाँ पे स्टोन कट करने वाले आदमी ने 3 स्टोन काटे थे, जिसमें से 2 ग्रीन जेड होंग के निकले थे और एक शेन का निकला था। फिर उस स्टोन कट करने वाले आदमी ने जैसे होंग की बारी खत्म हुई थी, वैसे ही यंग मास्टर शेन का स्टोन कट करने वाली मशीन में डाल दिया था। लेकिन वो स्टोन कट करने वाला आदमी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, स्टोन पूरी तरह से खाली है। जिसे सुनकर यंग मास्टर शेन के होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में कहता है कि मैं खत्म हो गया, मेरा सारा पैसा चले गया, मेरे 2 करोड़ रुपए चले गए। और ऐसा कहकर शेन चक्कर खाकर नीचे गिरने वाला था कि ली उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, हमारे पास एक और स्टोन बचा है। जिस पर शेन कहता है कि ये तो आपका स्टोन है ना, मुझे नहीं लगता उसमें से कुछ खास चीज निकलेगी। और फिर कहता है कि डॉक्टर ली, क्या आप हार नहीं मानना चाहते? जिस पर ली कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम मेरा भरोसा करो। जिस पर शेन अटकते हुए कहता है कि मैं भरोसा। फिर वहाँ पे होंग आ जाता है और कहता है कि यंग मास्टर शेन, क्या तुम्हें अभी भी आगे बढ़ना है? मेरे पास पहले से ही क्विंसेंशियल लाइट ग्रीन जेड है, वो भी 2। और क्या पता मेरे आखिरी वाले बचे स्टोन में से एकदम चमकदार जेड्स का राजा निकले। मेरी जीत पक्की हो चुकी है पहले से ही। जिस पर ली कहता है कि हम तो इस खेल को जरूर से आगे खेलेंगे, अगर अब ने इसे खत्म नहीं किया तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ने इसे जीता है। जिस पर होंग हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हें हारने से डर नहीं लगता और अपनी बेइज्जती करवाने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो शौक से आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो स्टोन कट करने वाला होंग का तीसरा स्टोन उस स्टोन कटर मशीन में डाल देता है और होंग उस स्टोन कट करने वाले आदमी से पूछता है कि क्या इसमें बढ़िया चीज़ है कोई, क्या इसमें किंग ऑफ जेड्स है? फिर उसकी नज़र स्टोन की तरफ जाती है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ बाहर से ही ग्रीन दिखा रहा है, अंदर से पूरी तरह से खाली है। फिर हमें वो मिरर स्टोन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से आम से पत्थर की तरह दिख रहा होता है। जिस पर यंग मास्टर शेन होंग से हंसते हुए कहते हैं कि अरे तुमने तो 1 करोड़ रुपए एक आम से पत्थर पर खर्च कर दिए, और ये अच्छी बात थी कि इसे मैंने नहीं खरीदा था। लेकिन होंग किसी की बातों पर यकीन नहीं करते हुए कहते कि मैं किसी पर यकीन नहीं करता, इस पत्थर को फिर से काटो। हाँ हाँ, काटते रहो, इस बार इसमें से कुछ अच्छी चीज़ तो ज़रूर से निकलेगी। फिर हमें एक मास्टर शेन का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं ख़त्म हो गया, होंग के तो तीनों के तीनों स्टोन अच्छे हैं, हम तो पहले से ही हार चुके हैं। जिस पर ली कहता है कि हमें इतनी जल्दी किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं करना चाहिए, पहले हमें देख तो लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें स्टोन कट करने वाला आदमी दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि स्टोन की कोई कीमत नहीं है, ये तो एक कचरा चीज़ है। फिर होंग अपने एल्डर पर गुस्सा होते हुए कहता है कि एल्डर, ये क्या बात है, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने आपके कहने पर 1 करोड़ रुपए एक ऐसे स्टोन पर लगाए जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो बिल्कुल ही एक आम पत्थर है। उसके बाद हमें यह शेन दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि तो ये सचमुच में कुछ काम का नहीं है। अच्छी बात ये है कि इसे मैंने नहीं खरीदा था, डॉक्टर ली ने ही मुझे इस स्टोन को खरीदने से मना किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर ली को ये पहले से ही पता था कि ये कुछ काम का नहीं है? उसके बाद हमें फिर से होंग दिखाया जाता है जहाँ पे वो एल्डर कह रहा होता है कि यंग मास्टर, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं हर बार एक अच्छे स्टोन को नहीं पहचान सकता। और यंग मास्टर, आप चिंता मत कीजिए, हम हारने नहीं वाले। कोई बात नहीं अगर ये स्टोन खाली निकला, लेकिन हमारे पास पहले से ही 2 स्टोन है जिसके अंदर ग्रीन जेड निकले। फिर होंग शेन से कहता है कि यंग मास्टर शेन, टाइम हो चुका है कि तुम अपनी हार मान लो। लेकिन तभी ली बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि अरे यार, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो तुम, हमारे पास अभी भी एक स्टोन बचा हुआ है, तुम सवाल खत्म होने से पहले ही किसी जवाब पर मत पहुंचो। फिर हमें होंग दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कह रहा होता है कि ये 500 रुपये वाला स्टोन मेरे 2 करोड़ रुपए वाले स्टोन के साथ बराबरी करेगा। नेक्स्ट सीन में हमें स्टोन कट करने वाला आदमी दिखाया जाता है जो कि उबासी लेते हुए कहते हैं कि अरे यार, क्या दिन आ चुके हैं, मुझे अब ऐसे 500 रुपये वाले फालतू स्टोन को भी कट करना होगा। उसके बाद हमें शेन दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि डॉक्टर ली का कॉन्फिडेंस देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी होंग कहता है कि क्या तुम भी उस बेवकूफ़ बच्चे की तरह हरकतें करने वाले हो? क्या तुम ये सोचते हो कि उस कचरे जैसे स्टोन की कुछ कीमत भी हो सकती है? उसके बाद हमें उस स्टोन कट करने वाला आदमी दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि
अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्टोन है। फिर हमें होंग का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, कैसे एक 500 रुपये वाले स्टोन की कुछ कीमत भी हो सकती है। और फिर वो शेन से कहता है कि तुम इतना हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हारा वो 500 रुपये वाला कचरा स्टोन मेरे क्विंसेंशियल लाइट ग्रीन जेड की बराबरी भी कर सकता है। जिस पर ली कहता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, थोड़ी देर इंतजार तो करो। तभी वहाँ पे खड़े लोग ली से हंसते हुए कहते कि इतने बेवकूफ़ मत बनो, 500 रुपये वाले स्टोन कैसे क्विंसेंशियल लाइट ग्रीन जेड की बराबरी कर सकता है। और वहाँ पे खड़ा दूसरा आदमी कहता है कि तुमने सही कहा, ये दोनों बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। तभी हमें वो स्टोन दिखाई जाता है जो कि बिल्कुल ही ग्रीन जेड की तरह दिख रहा होता है। और वो स्टोन कट करने वाला आदमी कहता है कि ये एक एवरेज है, यानी कि एक नॉर्मल ग्रीन जेड निकला है इसके अंदर। और वो आगे कहता है कि लेकिन फिर भी इसकी कीमत 500 रुपये के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और फिर वो ली से कहता है कि मैं यही कहूँगा कि तुमने जो 500 रुपये इस पर खर्च किए वो तुम्हारे पूरी तरह से वसूल हो चुके हैं। फिर हमें यंग मास्टर शेन का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि इसमें और क्विंसेंशियल लाइट ग्रीन जेड में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन तभी होंग शेन से कहता है कि यंग मास्टर शेन, अब आपके पैसे देने के बारे है, जैसा कि आप शर्त हार ही चुके हो। फिर हमें ली दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं हारूंगा नहीं। और ऐसा कहकर वो कटे हुए स्टोन को एक दूसरे पर रगड़ने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि ली के रगड़ने की वजह से वो स्टोन पूरी तरह से शाइन करने लग जाता है। और फिर ली कहता है कि जरा इस स्टोन को पास से तो देखो और फिर बताओ कि कौन इस मैच को जीता है, आई मीन जुए को। तो फिर गाइस वीडियो होता है यहाँ पे खत्म। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।